नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेशन ही मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। मार्च में एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी दोनों कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कोर्स की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स कैसा होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की गारंटी तो हम लेते ही हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट मिलता है और हम सामने से चार्ट्स अपने क्लासेस में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेलिब्रिटीज़ के चार्ट्स आपको दिखा दूंगी या ये कह दूंगी कि जिनका रिजल्ट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है उनका रिजल्ट ऐसे निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके चार्ट होंगे, जो इंस्टेंट चार्ट होते हैं, क्लासेस में लगते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। और यूट्यूब आप देख ही चुके हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं प्रैक्टिस को आगे। आज जो मेरे पास चार्ट है उसमें मैं पहले थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ। मेल चार्ट है। पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। सबसे पहले 15 दिसंबर 1998, दोपहर के 2 बजे, दिल्ली। अब देखिए, अकल्ट साइंसेज में ही है ये। काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ ये जानते हैं अकल्ट में ही। आप जानते हैं अकल्ट में एस्ट्रोलॉजी भी है, टैरो भी है, न्यूमेरोलॉजी भी है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन मेरे पास इनका क्या आता है कि मेरे पास ना क्लाइंट्स तो बहुत आते हैं, क्लाइंट्स की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनसे पैसा मांगने में मेरे को दिक्कत होती है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट्स तो आपके पास आ रहे हैं, जो एक बार आ गया दूसरी बार आएगा, तो आप शायद उसको चाहते हो कि आपके शब्दों से वो निकल नहीं पाता कि हमारे चार्जेस इतने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े फ्लुएंटली आपको उपाय वगैरह सब बता देंगे, कुछ लोग नहीं बता सकते, नहीं बता पाते। हम्म, तो इनका यही क्वेश्चन था कि मैं उसको कैसे समझूं भाई, अपने चार्ट से मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई आप तो खुद एस्ट्रोलॉजर हो और क्योंकि नए नए एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं। अब क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हो, उसमें हम आपके चार्ट से क्या समझें कि क्या कमी वहाँ पे हो सकती है और आप उसको कैसे सुधार सकते हो। क्वेश्चन देखो क्यों आया। शनि में शुक्र की दशा है। शुक्र क्या है? विपुल धन और उसकी इच्छा। सेकंड हाउस का लॉर्ड, षटबल में सबसे वीक प्लैनेट। तो हमने तो पहले ही कहा था, जो प्लैनेट अस्त होगा बुध को छोड़ दीजिए, और जो प्लैनेट षटबल में वीक होगा वो आपको प्रॉब्लम देगा। महादशा भी शनि की है, जो आपके अफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाएगा क्योंकि शनि षटबल में वीक है। ठीक है ना। भले ही दशम का और एकादश का स्वामी होके लग्न में बैठा हो, आप पूरी हिम्मत करोगे, पूरी मेहनत करोगे, लेकिन उसके बाद भी थोड़े से अफर्ट्स आपके ज्यादा लगेंगे। क्लियर। शुक्र वीक है तो उतना धन जितना आपने उम्मीद किया, क्या आप ले सकते हो? तो चलो वो तो आगे बात करते हैं, ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, इस प्रश्न को कैसे समझें कि क्लाइंट ज्यादा आते हैं, पहले तो उसको समझते हैं। देखो, 10th हाउस तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अब आप देख सकते हो 10th का लॉर्ड लग्न में है, तो उसमें हम ऐसा भी बोलते हैं कि छोटी एज में काम करना, है ना। तो इन्होंने काफी पहले, बहुत आज नहीं, आज से करीबन 5-6 साल पहले ही मुझसे कोर्स किए थे और उसके बाद से ये इसी फील्ड में है। तो उससे पहले भी और भी कुछ करते होंगे, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल एक सही एज पे इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, 10th हाउस को देखने के बाद हम शनि को तो देख ही लिया हमने, कर्म के कारक भी हैं और दशम के लॉर्ड भी हैं। यहाँ मैं दशम का लॉर्ड हटा देती हूँ, मैं कर्म के कारक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। ठीक है। कर्म के कारक से यानी शनि से सप्तम हाउस को अगर देखें, सप्तम हाउस क्या बताता है, जैसे आपका सप्तम हाउस है, हमारे चार्ट में जो सप्तम हाउस है वो क्या बताता है? दैनिक दिनचर्या, है ना। तो सप्तम हाउस जब भी होगा, वो शनि से सप्तम क्या बताएगा? आपके कर्म में आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आपके पास क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, आप उनसे कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे मिल रहे हो। अगर ज्यादा इल इफेक्ट है तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है। इनके अगर शनि से सप्तम में देखें तो चंद्रमा प्लेस्ड है, यानी क्लाइंट कैसे होंगे, उनका फ्लो ज्यादा होगा। चंद्रमा क्या है? फास्ट मूविंग प्लैनेट है। आसपास से यात्रा करके भी क्लाइंट आपके, हो सकता है घर के आसपास से भी आ जाते हो, है ना। इस तरह के फीमेल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स का फ्लो होगा और आप पूरे मन से, क्योंकि सप्तम में क्या बैठा है? आपका मन, तो आप पूरे मन से उनको बताते होगे बड़े अच्छे से।
ये भी आप कह सकते हो। गुरु केतु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि है तो प्रेडिक्शंस भी अच्छे होते होंगे, है ना। केतु की दृष्टि है तो केतु की दृष्टि में आप ये कह सकते हो कि भाई अब आपको वो पैसा पूरा नहीं मिलता तो आपके मन में थोड़ी बहुत इरिटेशन तो आती ही होगी, क्योंकि केतु के साथ शनि भी देख रहा है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ये डीलिंग कैसे करें, मतलब नहीं कर पाते उसका रीजन। ये तो था कि आए कैसे क्लाइंट, है ना। डीलिंग कैसे करें, देखो जनरली ये व्यापार ही है, अगर आप उसको व्यापार की तरह लेना चाहते हो, क्योंकि आप इससे पैसा कमाना चाह रहे हो, है ना। हर कोई जरूरी नहीं है कि बहुत से लोग हमने देखा है कि सिर्फ उपाय बताते हैं, या खैर अब इस विषय में ज्यादा ना ही जाए तो अच्छा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको एज अ व्यापार की तरह लेना चाहते हो और उसकी समझ होनी चाहिए आपके अंदर, आप कैसे बोलो। तो यहाँ दो कंडीशंस हैं इनके चार्ट में। एक तो इनका जो वाणी स्थान का स्वामी है वो सबसे वीक है, शुक्र ही सबसे वीक है, और धन, दोनों क्वेश्चन ही वहां से आए हैं, ना हम मांग पाते हैं और ना हमें मिल पाता है। दोनों क्वेश्चन शुक्र ने सॉल्व कर दिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, व्यापार करने की समझ, बुध का अच्छा होना बता सकता है। 8th हाउस में बुध है, दशम से एकादश है, बहुत खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन शनि से तो षडाष्टक है ना। शनि से कहाँ है वो, अष्टम में। तो क्लाइंट्स तो आ रहे हैं, सप्तम तो बता रहा है क्लाइंट आ रहे हैं। शनि से दशम आपका कर्म है, कर्म का स्टेटस बताएगा कि 10 साल बाद आप कहाँ पहुंचोगे, कितनी आपकी ग्रोथ होगी, वो बताएगा शनि। शनि से दशम और शनि से सप्तम हाउस क्या बताएगा कि आपके पास फ्लो कैसा है। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपके पास फ्लो हर चीज में, कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपकी डीलिंग किसी से हो ही रही है ना, कोई भी कर्म कर रहे हो, तो वो आपको 7th हाउस बताएगा। अब वहां पे ग्रह है नहीं है उसका इफेक्ट्स अलग हो जाएंगे, यहाँ फिलहाल है तो उसको उस हिसाब से समझ लेते हैं। शनि और बुध का षडाष्टक है, यानी ये कर्म और ये व्यापार। कर्म में आप अपने व्यापार को इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उसको एक एज अ व्यापार की तरह करना चाह रहे हो तो आप इन्वॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो उसको। मतलब जैसे होता है कि पैम्पलेट अपने छपवाना होता है, अपना प्रमोशन करना होता है, चार्जेस फिक्स्ड हैं, इतना एकदम रूडली क्लाइंट से बोल देना कि नहीं नहीं, अब एक बार आपका पत्री देख लिए तो दूसरी बार आओगे तो इतने ही चार्जेस फिर देने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है ना। तो वो ये क्लाइंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शनि और बुध का षडाष्टक है। दूसरा, वाणी स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो पत्रिका में षडबल में सबसे वीक है, तो प्रॉब्लम भी उसी से रिलेटेड आ गई है। मुझे उम्मीद है कि चार्ट थोड़ा सा ना डिफरेंट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये क्वेश्चन। और आया भी देखो, शनि में शुक्र की दशा थी, हालांकि मैंने भी प्रत्यंतर दशा खोल के नहीं देखी, लेकिन अभी देखते हैं तो देखो बुध आता है प्रत्यंतर में ना, तो कहीं ना कहीं व्यापार वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से क्वेश्चंस भी बिल्कुल दशा के अकॉर्डिंग आते हैं। अब ये कर क्या सकते हैं भाई, क्या करें। तो देखो इसमें सीधा सीधा है, फिक्स्ड रूल बनाना ही इनके लिए बेटर होगा, है ना। फिक्स्ड रूल नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी उस चीज को साध नहीं पाओगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। गुरु को अगर आप देखोगे तो गुरु की प्लेसमेंट, बाकी सभी प्लैनेट्स को अगर आप देख, षटबल भी आप देख सकते हैं, प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो सब कुछ बहुत अच्छी है, प्रेडिक्शंस भी अच्छे ही होंगे। गुरु केतु का योग साथ में है, अध्यात्म के लिए देख सकते हैं, है ना। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, बहुत सारे योग यहाँ पे बने हुए हैं जो मैंने क्लास में अध्यात्म के योग पढ़ाए थे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा था, इसीलिए मैं आपके लिए इसको लेके आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शंस और ये सारे प्रिडिक्शंस आपके लिए, आपके साथ लेके आऊँ और हम अच्छे से उसको सीखें एस्ट्रोलॉजी को। तो आप में से जो भी कोई एपीए या न्यूमेरोलॉजी कोर्सेज में आना चाहते हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।